सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। सच में बहुत कुछ बदल गया है। हर दिन कोई नई बात मेरे सामने आती है। इन 10 सालों में धर्मपुर का सिर्फ धर्म और कर्म ही नहीं, प्राण भी बदल गए। इतनी बड़ी बात जमाईराज ने अपनी एक भी चिट्ठी में नहीं बताई मुझे। कद्दू ने अपने जीवन का बहुत गलत निर्णय लिया है और एक बार भी जमाईराज ने। संतु, तुमसे कोई मिलने आया है। शशांक नाम बता रहा है। जमाईराज यहाँ? बेटा, इनसे मिलो। ये है आपकी नानी। ओह, तो ये अंदर की बात है। मैंने इन्हें देखा है। मैंने इन्हें घर पर देखा है। आप घर छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? अब बेटा, आप थोड़ी देर बाहर जाकर खेलो, तब तक हम आपकी नानी से बात कर लेते हैं। ओके पापा, बाय। कोर्ट के ऑर्डर से हफ्ते में सिर्फ एक बार अपनी बेटी से मिलने की इजाजत मिली है मुझे। इस पूरे दिन में मैं उसे बाहर कहीं घुमाने ले जाता हूँ, पूरा दिन उसी के साथ बिताता हूँ। आज संतु मैं घर गया था, पता चला कि तुम भी घर गई थी, और ये भी पता चला कि वहां पर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। और देखो, तुम यहाँ। सच कहा था तुमने। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, पर इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कभी नहीं बताई। कैसे बताता संतु? क्या बताता? ये बताता कि मैं अपनी ही बेटी से, अपने ही खून से हफ्ते में सिर्फ एक बार मिल सकता हूं, जो कि मेरी पत्नी भी यही चाहती है और अदालत का फैसला भी यही। क्या बताता संतु मैं? एक दिन अचानक मेरी पत्नी मेरे सामने आई। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, किसी और के साथ। क्या बताता संतु? संदीप, जो कादम्बरी को पहले ही धोखा दे चुका है, वो उसकी जिंदगी में वापस आ चुका है। वो उसके लिए सही नहीं है। गलत आदमी के लिए मेरी पत्नी का गलत फैसला, गलत आदमी से शादी, मुझसे तलाक, ये सब कुछ बताता तुम्हें मैं? क्यों बताता? जो बातें इंसान खुद को बताने से डरता है, तुम्हें कैसे बताता संतु? मैं तुम्हें नहीं बता सकता था कि मेरे साथ ये सब, और मैं तुम्हें बताता भी क्यों? क्या तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम जेल में किसके नाम की सजा काट रही थी? बताया तुमने मुझे? पर मालिक ने भी तुम लोगों को नहीं रोका चिट्टा चढ़ा लेने से? संतु, ये बातें सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के बीच की होती। इसमें पापा क्या करते? पर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम लोगों ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? संतु, ये पूछो कि ऐसा क्या नहीं कि बात इतने बड़े निर्णय तक पहुंच गई। धीरे धीरे मेरे और कादम्बरी के झगड़े बढ़ते चले गए।
और नंदिनी के जन्म के बाद तो हाँ तोरल, और हाँ हितेन भाई को मेरी तरफ से हाय कहना। ओके ओके बाय। कद्दू, यहाँ पर बच्ची रो रही है, तुम फोन पर बात कर रही हो? क्या 24 घंटे बच्ची को सीने से लगा के रखूं? माँ के दिल में ममता हो तो 24 घंटे भी कम है उसके। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे मन में ममता नहीं? मुझे कहने की जरूरत नहीं कद्दू, ये बात तुम खुद ही कह चुकी। तुम हर छोटी बात को लेकर मुझ पर उंगली क्यों उठाते हो शशांक? एंड नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? तो ठीक है, अब से हमारा कोई तालमेल नहीं हो सकता। कद्दू, कहाँ जा रही हो तुम? अपने मायके। कद्दू, पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। मैंने तुम्हें बच्ची की बात को लेकर डांटा, इस बात का इतना बड़ा फैसला लिया कि तुम घर छोड़कर जा रही हो। कद्दू, मेरे बारे में सोचो, इस बच्ची के बारे में सोचो। दिन ब दिन कद्दू के झगड़े बढ़ते गए, हर झगड़े के बाद उसकी जिद बढ़ती गई। मेरी माँ उसे बहू से कहीं ज्यादा सखी समझती थी, पर वो कभी मेरे माँ पापा के साथ घुल मिल नहीं पाई, क्योंकि शायद वो कभी ऐसा चाहती ही नहीं थी। माँ पापा शहर से बाहर गए हुए थे, तो मेरे बहुत मनाने के बाद कद्दू ने उस दिन घर की चौखट पार नहीं की, पर उसके झगड़े अपनी हद पार करते गए। और एक दिन तो कद्दू ने हद ही कर दी, जब वो हम दोनों के झगड़े के बीच में किसी तीसरे को ले गई। उस दिन हमारे झगड़े ने एक नया मोड़ ले लिया। उसने एक ऐसी बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे सब पता है। क्या पता है? तुम आज तक संतू को भुला नहीं पाए, और ये चिट्ठियां सबूत है इस बात का जो तुम संतू को आज भी लिखते हो। These bloody love letters। तुमने तो इन्हें ड्रॉ में छुपाए थे, पर मुझे मिल गए। तुम शादी के बाद भी किसी और औरत के बारे में सोच सकते हो? एक बच्चे होने के बाद। और इन सब झगड़ों के बीच एक दिन अचानक संदीप आ गया। कद्दू ने जो तुम्हारे और मेरे बारे में घिनौनी बात की थी, वो मैं कभी भूल नहीं पाया। और जब संदीप उससे मिलने आया, तब जबरदस्ती उसने मुझे जलाने के लिए संदीप को माफ कर दिया। रोता बिलखता संदीप कद्दू से ऐसे मिला जैसे उसकी दुनिया लुट गई। कद्दू को दया आ गई उस पर, उसकी मदद करना चाहती थी। मैंने भी मना नहीं किया, और इस बात का पूरा फायदा उठाया संदीप ने। तुमने मुसीबत में भी मेरा साथ दिया। सच कहूं तो अगर आज तुम नहीं होती तो मैं ना होता। संदीप कद्दू को अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा, भावनाओं को अपना हथियार बना के कद्दू को अपने करीब लाता रहा। कद्दू भी उसकी बातों में आती चली, उसकी भावनाओं में बहती चली गई। कद्दू ने जो तुम्हारे और मेरे बारे में सोचा वो गलत था, लेकिन उसने जो संदीप के बारे में सोचा वो उससे भी ज्यादा बदतर था। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैं कद्दू के रास्ते की खुशियों का कांटा बन गया हूं। फिर क्या था संतू, हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। धीरे धीरे हम दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। तुम तो कद्दू के घर का माहौल देख चुकी हो ना संतू। वहां किसी को किसी की परवाह नहीं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। कद्दू के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा। उसे लगा कि संदीप सही है, तो मैंने भी उसे नहीं रोका, जाने दिया उसे संदीप की जिंदगी में। और फिर एक दिन अदालत में तलाक हो गया हमारा, ऑर्डर भी आ गया। जाहिर है संतू, बच्ची की कस्टडी मां को ही मिलती है। पिता को हफ्ते में सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। पर ये संदीप करते क्या है?
संदीप और मौलिक साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। अब संदीप मायावंशी परिवार का घर जमाई है। आज ही एंटवर्प से वापस आए और तुमने उसे देख भी लिया। पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे परिवार को। बिखर गया है मेरा परिवार। तुम्हारा परिवार? तुम्हारा परिवार। जिस घर के लोग तुमसे आज भी नफरत करते हैं, तुम्हें लगता है कि अब भी वो तुम्हारा परिवार है। पर नफरत का कारण तो मैं ही हूं ना। अर्जुन की हत्या की है मैंने, पर घर घर बिखर गया है। तो हिस्सों में बढ़ गए, वहां के लोग बढ़ गए, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब कहां जाओगी तुम? पता नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है। जरूरत पड़ेगी तो जरूर आऊंगी। नंदिनी बेटा, आमी जा। चलो अपनी नानी को बाय बोलो। बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक जीजू। कैसे हो मोदी? मैं एकदम बढ़िया। आप? बिल्कुल बढ़िया। जय श्री कृष्णा बेनबा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पापा कैसे हैं? वैसा का वैसा ही है, कमरे में बंद। वैसे मैंने भी काफी बार कोशिश की है उनसे बात करने की, लेकिन वो तो मुझसे बात करते ही नहीं। मानता हूं पापा आप सबसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, लेकिन उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। दोष और होश के परे जा चुका है मेरा भाई। सबसे नाता तोड़ दिया है उसने। और तो और अपनी खुद की तस्वीर पर हार चढ़ा चुका है वो। તમને ખબર છે તમે બહુ ક્યુટ છો। તમે પણ બહુ ક્યુટ છો। I love you. I love you too. Mwah. नंदिनी बेटा, तुम्हारी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, चलें? चलो जाओ पापा के पास। पापा के पास ही तो हूँ पापा। एक बार कहा तो बात समझ में नहीं आती नंदिनी। कद्दू बच्ची पर गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है। तुम बच्ची से इस तरह से बात मत करो। तुम्हारा दिन पूरा हो गया शशांक। 15 मिनट 15 मिनट बाकी है अभी। जाओ, आपके ट्यूशन का टाइम हो गया। मुझे पता था, इसलिए तो हम जल्दी आए, है ना? बाय पापा। जीजू, आपसे एक जरूरी बात करनी है। आइए। तुम्हारा अब उससे रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं कद्दू से मिलने नहीं, पापा से मिलने जा रहा हूँ।
शशांक छो पापा। संतू मिली थी आज। हाँ तो मेरे पास क्यों आया? तने खबर छे ने कि हवे मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, न उसके साथ न तेरे साथ। जो संबंध थे पापा वो तो टूट गए, उस संबंध से नहीं आया। पर जो संबंध मेरे बचपन से आपके साथ जुड़े हैं उस संबंध से आया। आपकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ हूं पापा, उस संबंध से आया। पापा संतू निर्दोष है, ये बात मैं भी जानता हूं और कहीं ना कहीं आप भी। चल जा वे तो। चला जाऊंगा पापा, चला जाऊंगा, पर आप पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप संतू को भूल पाए हैं? जा वे, અને આજ પછી કભી આના મત મેરે પાસ। पापा हर बार हमारी बात इसी बात पे खत्म हो जाती है पापा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रात काटने के लिए जगह दी। ये जीवन किस मोड़ पे ले आया मुझे, जहां से कोई भी रास्ता मेरे अपने घर की दहलीज तक नहीं जाता। अब यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, और तो और आज मेरा अपना अस्तित्व भी नहीं। पता नहीं अब यहाँ से कहाँ जाऊंगी, पता नहीं अब यहाँ से कौन सी यात्रा शुरू होगी मेरे जीवन की। यस यस, डन डन, हो जाएंगे पूरे 250 मटके। बस एक कलाक माँ। बोलो बिजू का है? जय माता दी। जय माता दी। तो मैं यहाँ काम ढूंढ रही थी। तो क्या मुझे काम मिल सकता है यहाँ? एकली छे? जी। कौन से गांव से? मैं धर्मपुर की हूँ। धर्मपुर की औरत जामनगर में क्यों? और वो भी एकली? यहाँ जामनगर में रहने का कोई आसरा है? तारू नाम सोचे? संतू मैया। संतू वाघेला। कोई काम जानती है? जी, झाड़ू कत्ते से लेकर खाना पकाने तक मैं सारा काम जानती हूँ, और मैं मिट्टी के बर्तन भी बना सकती हूँ। वाह, आ थई ना काम नी बात। चाकला पर मिट्टी के बर्तन बना लेगी? जी, पहले भी हमारा यही काम था। सरस, डन डन। वो सामने कारखाना देख रही है ना? मैं उसी कारखाने में काम करती हूँ।
पूरा कारखाना एकले ही संभालती हूँ। हमारे कारखाने में मिट्टी के बर्तन, कुल्हड़, गमले, हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो कारीगर हाथ से सामान बनाते हैं ना, वो। जी, मुझे भी थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट वर्क आता है। अरे वाह, तू तो पढ़ी लिखी मालूम होती है, इंग्लिश भी बोल लेती है। जी, थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। आज से तू हमारे साथ काम करेगी। डन? कम। थैंक यू। चलो चलो जल्दी हिसाब करके बताओ मुझे। ये हमारा कारखाना है। कारखाने का मतलब मकान और सामान नहीं, बल्कि ये औरतें हैं। यहाँ सिर्फ औरतें ही काम करती हैं। दिन का 40 रुपया, रहना खाना पीना બધું यांची। સાંભળો, आ संतू बागेला छे। आज से ये तुम सब लोगों के साथ तुम्हारे बीच में रहकर काम करेगी। संतू, जाके चाकड़ा पे काम कर, ठीक? बाहर से जाके गीली मिट्टी ले आ। चलो। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली मैंने देखा नहीं, वहाँ पर कीचड़ था और आप भी मुझे नजर नहीं आई। आप प्लीज पानी से साफ कर लीजिए। कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। क्या आप बता सकती हैं कि मैं कहाँ हूँ? आई मीन, ये कौन सी जगह है? वो मैं एक्चुअली खो गया हूँ। ये जामनगर है। जामनगर? ओह, ये तो जगह का नाम नहीं है। एक्चुअली मुझे धर्मपुर जाना था। धर्मपुर में किसके यहाँ? मिस्टर धर्मराज मैयावंशी के यहाँ। या, दैट्स राइट। धर्मराज मैयावंशी के यहाँ? हाँ, एक्चुअली वो ना, मैं कल ही लंदन से आया हूँ और ये इंडिया की सड़कें, मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। अब सबसे पहले मुझे धर्मपुर का रास्ता पता करना पड़ेगा, फिर 10-20 लोगों से पूछते पूछते मैं मैयावंशी घर तक पहुंच पाऊंगा। यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट या होटल मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ आसपास तो नहीं है, पर अगर आप चाहते तो हमारे यहाँ आके थोड़ी देर आराम कर सकते और खा भी सकते हैं। आप चलोगे? आइए। बैठिए ना। इस पे? जी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ओके। अब ये लीजिए, थेपले और चुंदा। What did you say? चुंदा? अब चुंदा मतलब अचार। ओह, थेपले के साथ बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप धर्मराज मैयावंशी के घर कोई उत्सव है वहाँ? नहीं नहीं, मैं तो वहां सबसे मिलने जा रहा हूँ। वाह। या फिर उनका दामाद बनने। दामाद मतलब बिरवा के साथ? कल वनराज गोयल और उसका पूरा परिवार आ रहा है बिरवा के रिश्ते की बात करने। वैसे वनराज भाई आपके? हाँ, वो तो मेरे डैड हैं। आई मीन, पापा हैं। आप मेरी फैमिली में भी सबको जानती हैं क्या?
नहीं, वो दरअसल मैं धर्मपुर में रह चुकी हूँ, तो जो भी धर्मपुर में रहते हैं उन्हें धर्मराज मायावंशी के रिश्तेदार, परिवार और उनके दोस्तों के बारे में पता चल ही जाता है। That's amazing, really? इसका मतलब आप मायावंशी परिवार के सारे सदस्यों के बारे में जानती हैं, राइट? और आप मुझे उनके बारे में बताएंगी? देखिए, मैं चाहता हूँ कि वहां जाने से पहले मैं उन सब के बारे में सब कुछ पता कर लूं और वहां जाके उन्हें सरप्राइज कर दूं। What do you say? Of course. Not bad. आपको इंग्लिश भी आती है? थोड़ी बहुत। आपका थोड़ा बहुत भी बहुत ज्यादा होता है। मायावंशी परिवार में सबसे बड़े धर्मराज मायावंशी, मेरा मतलब है कि मालिक है। वेल, ये क्या है? ये शगुन है। आपका सफर अच्छा हो इसलिए हमारे गांव में ये रस्म है। थैंक्स अ लॉट। यहाँ गांव में मेरी सबसे पहले आपसे मुलाकात हुई और आपने मुझे इतना अपनापन दिया, जैसे जैसे मुझे सालों से जानती हो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे गुड लक, आई मीन ये शगुन दिया। मोस्ट वेलकम। तो अब मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। ये शगुन तुम्हारी सास ने दिया है तुम्हें। बस खोडियार माँ की कृपा से ये रिश्ता हो जाए। जैसे दिखना है या नहीं? दिखना है। तुमने अपनी दवाई ली? खेमी, ये रोक हसीद है, ये भी डाल देना चोपड़े में। एक्सक्यूज मी। जय श्री कृष्णा। ओह, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मैं सारंग गोहिल, वनराज गोहिल का बेटा। हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। वनराज जी ने बताया था कि तुम आने वाले हो, पर टाइम नहीं बताया था, इसलिए हमें पता नहीं था। आओ ना। एक्चुअली मैं कल ही लंदन से वापस आया और आते ही पापा ने मुझे मेरे और बिरवा के रिश्ते की बात बताई। वैसे तो पापा ने रिश्ता बहुत साल पहले ही तय कर दिया था, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहीं आ गया बिरवा से मिलने। सारंग, बिरवा वे भी फैक्ट्री गई है। तुम तो जानती हो ना काम कैसा होता है। इम्प्रेसिव मुस्टैश। आप हैं हितेन भाई। आंखों पे चश्मा। यू मस्ट बी बासा, करेक्ट? एक मिनट के लिए खड़ी होंगी आप, प्लीज? यू आर तोरल भाभी। एक्सपेक्टिंग इन 3 months, am I right? ओ, कमर पे है चाबी। आप हैं खेमी भाभी, सही? सारंग बेटा, तुम्हें हमारे परिवार के बारे में इतनी जानकारी कैसे? एक्चुअली जब मैं धर्मपुर आ रहा था तो रास्ता भूल गया था और कहीं जामनगर नाम की जगह पर पहुंच गया था। वहां मुझे एक औरत मिली। उन्हें आप सबके बारे में इतना कुछ पता था कि मुझे लगा जैसे वो शायद आपके ही परिवार की हो। शू अच्छे, हमारे परिवार के बारे में गुजरात का हर गांव जानता है। अच्छा लगा जानकर। वैसे तुम आए बहुत खुशी हुई हमें। बासाई भी थाली आपने मंगाई थी। हाँ, आओ बेटा। ये लो बेटा। ये शगुन ही है ना? तुम्हें तो हर रीति रिवाज पता है। अच्छा, अब तो मैं चलता हूँ। इतना लंबा सफर करके आए हो तो बिरवा को मिलके जाओ। बहुत तो एक दिन तो रह जाओ, बिरवा को जानने का समय मिल जाएगा। वेल,
पॉइंट टू बी नोटेड। ग्रेट, तो अब तुम फ्रेश हो जाओ। चंपा, इन्हें गेस्ट रूम ले जाओ। बी कंफर्टेबल। थैंक यू भाभी। कद्दू, तूने बिरवा से बात की सारंग के बारे में? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई। बिरवा के पास वक्त ही कहाँ था जो मैं उससे बात कर सकूं। हवे सू, बिजली गिरेगी उस पे, और वो बिजली गिरेगी हमारे सर पे। ऐसा कुछ नहीं होगा किमी। बिरवा जब शाम को घर पर आएगी ना, तब हम उससे बात कर लेंगे। और बिरवा से किस बात का डर? हर रात एक नया डर लगा रहता है। पता नहीं कल की सुबह हम लोग यहाँ देख पाएंगे या नहीं। रोज नई घबराहट, नई बेचैनी। अब तो डर के मारे नींद भी नहीं आती रात को। क्या हुआ? किस बात का डर? वो कोई डर की बात नहीं है। तू अपना काम करना। माफ करना, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। हमें कुछ भी बताने से मना किया हुआ है। ये औरतें किस डर के बारे में बात कर रही थी? क्या होता है यहाँ? कुछ गड़बड़ नहीं होगी। सारंग आया है, वो नहीं बताएंगे ना तो गड़बड़ होगी। लेकिन बात सबसे बड़ी गड़बड़ तो उसका मूड है। सारंग के बारे में तब बताएंगे ना जब वो अच्छे मूड में घर आएगी। अगर आज उसका मूड खराब हुआ ना बा, तब तो बहुत मुश्किल है बताना। काम के नाम पे आप क्या करते हो मिस्टर देसाई? मुझे सब पता है। मेरा कंसाइनमेंट अब तक क्यों नहीं पहुंचा? इतना लेट क्यों हो गया है? आपको मेरा एम्प्लॉय किसने बना दिया पता नहीं। रात रात भर आप लोग काम करने का दिखावा करते हो बस, और काम कुछ नहीं करते। यूजलेस। बिरवा, वो आज का दिन बहुत खराब था। वैसे भी जब बिरवादी रहती है तो कौन सा दिन अच्छा जाता है? हर दिन तो किसी ना किसी के कपड़े फाड़ती रहती है वो। सूरज, राम मिला है ऐसे जोड़ी, एक सीधा साधा लड़का और दूसरी बिगड़ी घोड़ी। हे भगवान। नानका, दरवाजा खोल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। नानका, बिरवा को देखने लड़का आया है। चल ना, नीचे चलकर उससे मिल तो ले। देख नानका, मैं जानती हूँ तू मेरी बात सुन रहा है। उस दिन वनराज से भी नहीं मिला था तू, आज कम से कम जमाई राजा से तो मिल ले। अरे किसी और के लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए सही, नीचे तो चल। अरे शू है मोटी बहन, घड़ी घड़ी वही बात। इस घर की हर बात पे मुझसे पूछे बिना निर्णय लेते हो ना, तो जा इस बात का निर्णय भी ले लो। चल जा वे। देख नानका, इस वक्त बिरवा बहुत गुस्से में है, और जब वो नाराज होती है तो कमरे से बाहर नहीं निकलती है। तू तो नीचे चलकर देख ले उसे। देख तो लेना, जैसे तू अपनी बेटी के लिए लड़का चाहता था वो लड़का वैसा है या नहीं। नानका, बिरवा के लिए तो नीचे चल। बोला ने, तू जावे यहाँ थी। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, ये लो थोड़ी सब्जी और लो। अरे भाभी क्या कर रही हैं? मेरा पेट फट जाएगा। अरे इतनी पूरियां। अरे भाई ने रोकिए ना, मेरा पेट बहुत ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गुलाब जामुन नहीं। अरे तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, ये लो सब्जी लो। भाभी मैं क्या कह रही है? बहुत खा चुका हूं भाभी। अरे नंदिनी बेटा, उनको दे दो गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। अरे कुछ नहीं होता इतना खाने।
नानका, ये सारंग है। जय श्री कृष्ण। लगन का अर्थ समझता है तू? लगन के लिए सबसे पहली आवश्यकता होता है विश्वास। जब दो लोग लगन के बंधन में बनते हैं तो समस्त जीवन ये बंधन निभाना पड़ता है। समझता है तू? बिरवा को कितनी अच्छी तरह से जानता है। मैं जानता हूं अपनी दिकरी को। सच्चे हीरे की परख जितनी उसको है, इस घर में और किसी को नहीं। अगर यह छोकरा हीरा है तो बिरवा पहचान जाएगी। अगर सामान्य पत्थर है तो जीवन बिरवा का निर्णय भी वही लेगी। सारंग बेटा, धर्मराज ने ये सब कुछ कहा वो तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा। वो आजकल किसी से बात ही नहीं करता। उन्होंने जो भी बात कही बिल्कुल सही कही। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा अंकल। इनफैक्ट मैं उनकी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूं। और अब मैं बिरवा से मिले बिना नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट अब मैं बिरवा को जानकर ही जाऊंगा यहां से। जरूर बेटा, बिरवा को आने दे, फिर जरूर मिलना। यहाँ पर काम में मन तो लग रहा है ना संतू? मन का क्या है, जहाँ भी लगाओ लग जाता है। सरस, गुड गुड। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। यहाँ के लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? इतना तो मैं समझ गई कि इस कारखाने में कुछ गड़बड़ है। क्या बात है लीला बहन, आपके हाव भाव से मेरा शक सही निकला। ये बात पक्की है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आखिर इससे क्या बात है, बताइए मुझे कि यहाँ सब इतना डरते क्यों हैं? डर से किसको डर नहीं लगता। पिछले कुछ महीनों से अजीब तरह की घटना हो रही है हमारे कारखाने में। कुछ महीनों से रात को एक एक औरत गायब हो जाती है और हैरानी की बात यह है कि उनमें से कोई भी औरत आज तक वापस लौटकर नहीं आई। हमने उन सबको ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आज तक किसी का कोई पता नहीं चला। पर आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई? बहुत बार लिखवाई और हम तो खुद जाके दरोगा साहब जी से मिले, लेकिन सब बेकार। उन्होंने कहा कि हमारा इलाका उनके गांव के अंदर नहीं आता, इसलिए वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। कहने को तो ये जामनगर है, लेकिन यहाँ की सीमा से थोड़ा हटकर है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कारखाना सिर्फ औरतें चलाती हैं, इसलिए ना ही हमारी मदद के लिए आगे आते हैं।